जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर टेक में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो सोशल साइंस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं दोस्तों, जो आपका कल एग्जाम होने वाला है, तो उससे रिलेटेड हम 25 जो मेन क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ये भी करके चले गए तो आपके लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो आपके सही हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर का स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में उगने वाली फसलों और जिन्हें प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी जो चावल की फसल होती है वो। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका जो राजस्थान है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। मृदा लवणता किसके द्वारा मापी जाती है? तो वो आपकी चालकता के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत एक वर्ष में 75 सेमी है, वर्षा कम से कम है? तो वो आपका 35%। अगला क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसे है? तो उसका राइट आंसर है आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत की जलवायु तो वो क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। हाँ, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे कम दबाव किस क्षेत्र का होता है? तो होता है आपका उत्तर पश्चिम क्षेत्र का। ठीक है, यानी जो उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र होता है आपका, ठीक है, उसका क्या होता है? सबसे ज़्यादा दबाव होता है। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र अगर पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए ये जो इस साइड का है, ठीक है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहाँ होती है? तो होती है आपका जो कोरोमंडल तट होता है। ठीक है, ये मैं सब आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून के अन्य स्थानों की तुलना में कम वर्षा क्यों होती है? तो इसका जो मुख्य देखिए, ये आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका मुख्य वजह क्या होती है? क्योंकि जो मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलता है। ठीक है, इसलिए चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता है। ठीक है, और वे क्या है? अपघटित हवाएं है, अपठती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखें, इससे भी आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी बारिश का क्या रुख है? तो क्या है आपका? हासन ट्रेड एक वर्ष में। ठीक है, हासन ट्रेड एक वर्ष में 25 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो आपका लेह और लद्दाख। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है कि इसके 4 जिले हैं लेकिन इसके किसी भी जिले की सीमा इसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती? तो ऐसा कौन सा राज्य? वो है पुडुचेरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या जाता है? वो कहते हैं निम्नोलॉजी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए और पढ़ के ही जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो वो आपकी जो धौलाधार और पीर पंचाल, ठीक है, इसके बीच कौन सी घाटी स्थित है? तो वो आपकी कुल्लू घाटी। ठीक है, ये घुमा फिरा कर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिपली घाट दर्रे के किस पहाड़ी भाग में है? ठीक है, जो आपका पिपली घाट दर्रा है वो किस पहाड़ी में है? तो वो जो आपका अरावली की पहाड़ी में है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही क्वेश्चन का लेवल कैसा है ये भी आप कमेंट में लिखते चलिए। किस हिमालयी चोट को सागर माता भी कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, आप कमेंट में लिखिए कि माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई मीटर में कितनी है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। गॉडविन ऑस्टिच क्या है? तो ये क्या है? एक उच्च चोटी है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो वो क्या है? हिमाद्री। ग्रेटर हिमालय को क्या कहते हैं? तो हिमाद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो नागा टिबा और महाभारत पर्वत श्रृंखला में शामिल है तो वो तो निम्न हिमालय। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या है? तो उसका अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट। ठीक है, जो पश्चिमी घाट हो तो उसको क्या कहा जाता है? जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है वो पश्चिम घाट को ही कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो आपका जो लद्दाख का पठार है वो भारत का सबसे ऊंचा पठार है। नागालैंड की सीमा राज्यों के किस समूह के साथ मिलती है? तो देखिए ये जो है 3 राज्य है, एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मणिपुर। ठीक है, तो ये 3 राज्यों के साथ किसकी सीमा लगती है? तो नागालैंड की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस देश ने अपनी सीमा मानचित्रों का आदान प्रदान किसके साथ किया? तो वो किया आपका बांग्लादेशों के साथ। ठीक है, जो बांग्लादेश है उसी के साथ जो है भारत ने अपने सीमा मानचित्रों का आदान प्रदान किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में 9 तटीय राज्य है लेकिन आधे से अधिक समुद्री नमक का उत्पादन गुजरात के तट से होता है क्योंकि कम वर्षा और सापेक्ष आर्द्रता नमक उत्पादन के लिए आदर्श होती है। तो समुद्री जल का जो बाष्पीकरण होता है उससे
क्या होती है, जो आर्द्रता नमक उत्पादन के लिए आदर्श होती है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर किस राज्य की भूमि है, तो वो है आपके पुडुचेरी की। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो वो है राजस्थान का। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो वो है आपके 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये आपको जियोग्राफी के सेक्शन में भी आपको कभी बार पूछा जा सकता है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो उसमें कितने टोटल कुल मिलाकर 36 द्वीप जो है आपके लक्षद्वीप में आपके आ जाते हैं। तो दोस्तों ये मैं वन लाइनर इसलिए बनाया हूँ काफ़ी कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर सके। ठीक है, तो हम इस वीडियो में कुल मिला के 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गद्देदार चोटी यानी जिसे सैडल पीक भी कहा जाता है, ये क्या है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी आप याद रखिए, जो सैडल पीक है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, तो ये आपके उत्तरी अंडमान में। ठीक है, जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक। और ये कहाँ पे है, तो उत्तरी अंडमान में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका कोरोमंडल तट। ठीक है, इसे कहा है कोरोमंडल तट कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का तटीय इलाका है। ठीक है, उसी कहा जाता है कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है, कोकण तट, यह कोकण तट से कितनी दूरी पर है, यानी जो ये देखिए जो कोरोमंडल तट है ये कोकण तट से कितनी दूर है, तो वो दमन से गोवा के बीच में है। ठीक है, दमन से गोवा इतना दूर है। ठीक है, ये थे दोस्तों आज के हमारे 30 क्वेश्चन। अगर ये भी आप करे जाए तो आपका जियोग्राफी का और साथ ही साथ सोशल साइंस का जो सेक्शन है कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कल जैसे हमें कुछ आपके शिफ्ट वाइज जो भी क्वेश्चन आपको हमें मिलते हैं स्टूडेंट के द्वारा, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे वीडियो बनाकर। और दोस्तों हमारे आपने हमारे जो अभी सीरीज चल रही है तो उसको अभी वॉच नहीं किया है, तो अभी लास्ट टाइम है वॉच दे कर लीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।